कहाँ तक हो गया? गूगल एनालिटिक्स बताया था सर। चलिए पहले असाइनमेंट लिख लो आपको। बिजनेस अकाउंट रन हो रहे हैं ना सभी के? फेसबुक का बिजनेस चल रहा है? ठीक है। आप लोगों को 2 पेज क्रिएट करने हैं फेसबुक पे, ठीक। एक ई कॉमर्स से रिलेटेड नाम रखना, नेम आपको मिल ही जाएगा वो नेम लिख से, जो भी ब्रांड रखो ई कॉमर्स से रिलेटेड। और सेकंड हेल्थ से रिलेटेड। 2 पेज बनाने हैं फेसबुक पे। एंड इन दोनों पेजेस को आप अपने बिजनेस अकाउंट में ऐड करोगे, वो आप कर ही लोगे। और एक क्लाइंट अकाउंट बनाना। क्लाइंट अकाउंट भी होगा ही आपके पास, एक क्लाइंट अकाउंट तो है ही ना? Yes, sir. जो फ्री में एक बनाते हैं इनको देता फेसबुक। जो हेल्थ वाला मैंने आपको पेज दिया है अभी, उसके लिए आपको एक लीड्स कैंपेन रन करना है। उस पेज का यूज करके फेसबुक एड्स मैनेजर में लीड्स कैंपेन आपको रन करना है। क्रिएटिव अभी मैं दे दूंगा आपको। बजट रखोगे 220। 220। हाँ जी, 220। और क्रिएटिव में जो मैं आपको क्रिएटिव दूंगा उसमें कुछ 7 से 8 डिसीज़ हैं, अभी मैं बता दूंगा। आपको कोई भी एक डिसीज़ लेनी है उसमें से, तो जो भी डिसीज़ ले रहे हो, जैसे आपने डायबिटीज़ लिया तो डायबिटीज़ से रिलेटेड ऑडियंस लगा देना। तो अब ये रिसर्च आपका होगा, ऑडियंस वगैरह कैसे क्या सेट करना है, डायबिटीज़ का सर्वे करके कि किस टाइप के पेशेंट कहाँ पे ज़्यादा मिलेंगे, वो सब आपको दिखना है। मैंने आपको सिर्फ बजट बता दिया, और लोकेशन जो सिटीज़ है वो भी मैं आपको दूंगा। कैप्शन आपको बनाना है। एक कैंपेन आप बनाओगे फेसबुक रीच, एक ब्रांड अवेयरनेस और रीच मैंने 2 बताए थे आपको, ठीक है, जिसमें ज़्यादा प्रोफाइल विजिट करवानी है, रीच वो लेना है। ई कॉमर्स के लिए बनाऊंगा। हाँ, ये तो हेल्थ वाला हो गया। अब ये ई कॉमर्स वाला जो पेज बनाओगे उसके लिए आप बनाओगे रीच। हाँ, इसमें आपको एक कैंपेन में 2 सेट बनाने हैं। दोनों का 220 बजट होगा। आप लोगों ने 2 आर्टिकल किए थे, टॉप 10 हो गए सभी के? एक आर्टिकल टारगेट करोगे इसमें अपना, उस आर्टिकल पे जो ट्रैफिक जनरेट करना है उसके लिए अपने को। तो क्रिएटिव जो आप बनाओगे उसमें आपको आर्टिकल की URL को प्रमोट करना है। अब आपका आर्टिकल क्या था? रिव्यू को लेकर था, टॉप 10 जैसे हेडफोन्स काइंड ऑफ। तो आपका जो आर्टिकल बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा टॉप 10 हेडफोन्स, मतलब इसका जो क्रिएटिव है। बनाया ना आप तो पहले ही। तो इस टाइप के क्रिएटिव आपको बनाना है। क्रिएटिव आपको 2 सेट है, दोनों अलग अलग है। दोनों में आपको 2 क्रिएटिव लेने हैं और क्रिएटिव आपको बनाना है। आर्टिकल क्योंकि आप लोगों का सबका अलग अलग है, तो अपने आर्टिकल से रिलेटेड क्रिएटिव बनाना है। जैसे मैं आपको एक रेफरेंस बताया भी था मैंने आपको स्टार्टिंग में, इस टाइप से क्रिएटिव बनाने की कोशिश करना है, ठीक। और उसमें आप यूज़ करना टॉप 10 लेटेस्ट हेडफोन्स रिव्यू 2023 लेटेस्ट के लिए। मंथ भी दे सकते हो आप, जैसे अप्रैल आ गया तो लेटेस्ट अप्रैल 2020। क्रिएटिव का साइज रखना 1080 बाई 1080। ये फेसबुक का स्टैंडर्ड साइज होता है। 2 क्रिएटिव बनाना 1080 बाई 1080। आप हिंदी इंग्लिश में ही बना सकते हो अलग अलग।
मतलब एक टॉपिक पे 2 क्रिएटिव बनेंगे। एक आर्टिकल है, 2 सेट हैं, तो दोनों सेट पे एक एक आर्टिकल आ जाएगा। हाँ। और हर सेट के अंदर 2-2 क्रिएटिव 2-2 क्रिएटिव। और बजट होगा आपका 220। ठीक। इसके बाद मैंने आपको कैटलॉग पढ़ाया था फेसबुक में, तो अपन ने पहले बिजनेस मैनेजर पे जाके कैटलॉग बनाया था, याद आ रहा है ना सभी को? Yes, sir. हाँ, तो आपने जो रफ असाइनमेंट किया था फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, तो उसके अपने सेट्स बनाए थे। फिर अब आपको क्या करना है, एक कैटलॉग का स्टोर बनाना है नया, माइक्रोएडिया नाम से। स्टोर का नाम रखोगे बिजनेस अकाउंट में, डेटा सोर्स में आपको जो कैटलॉग हम लोग बनाते हैं उसमें स्टोर का नाम लोगे माइक्रोएडिया। माइक्रोएडिया आपके जो टॉप 10 के आपने बनाए थे, आपको याद है हमने कैटलॉग भी बनाए थे 10-10, याद आ रहा? क्या दिखाऊं? उसके बाद याद आएगा। आर्टिकल में हाँ, इसको याद नहीं आ रहा, देखो। दिस 20 प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं कैटलॉग में, एक में 10 है तो 10 और 10 20 हो गए। तो आप उस कैटलॉग में 20 प्रोडक्ट ऐड करोगे और वहाँ पे हम लोग सेट बनाते हैं, जैसे आपने फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के सेट बनाए थे 5-5 के, तो आप 10-10 के 2 सेट बनाओगे, ठीक है? उसके अंदर और फेसबुक पे कैटलॉग कैंपेन रन करोगे। अब मैंने आपको बताया था वहाँ पे आपको जो कैटलॉग रन करना है, तो उसमें एक तो पिक्सल टारगेटिंग था और एक रीटारगेटिंग था। तो आपको वो ऑडियंस में तो सिर्फ डिटेल टारगेटिंग लेना, तो एक कैंपेन के अंदर मतलब एक कैटलॉग कैंपेन के अंदर 2 सेट बनाने और दोनों सेट में एक एक आर्टिकल टारगेट करना। क्या हुआ, समझ में नहीं आया? भाई ये क्या है, आपके प्रोडक्ट है ना, आपने पूरा बना के रखा हुआ है बैकएंड से, आपके पास फाइनल यूआरएल भी है, आपके पास टाइटल भी है, अबाउट प्रोडक्ट भी है, आपके पास इमेज भी है। तो आप जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री के आपने प्रोडक्ट बनाए थे बिजनेस मैनेजर पे कैटलॉग के अंदर, तो अब आप 10 प्रोडक्ट अपने बनाओगे, यूआरएल भी तो है आपके पास। अभी भी नहीं आया समझ में? फिर से देखो, कुछ ऐसा बनाया था आपने, ये समझ में आ गया? तो जब आप फेसबुक में प्रोडक्ट ऐड करते हो तो वो भी तो आपसे इमेज मांगता है, टाइटल मांगता है, डिस्क्रिप्शन मांगता है, सब कुछ है आपके पास। यूआरएल मांगेगा तो यूआरएल में आप ये दोगे। हमने इसमें प्राइस नहीं दी थी क्योंकि प्राइस चेंज होती रहती है अब, लेकिन जब आप कैंपेन बनाओगे तो उस टाइम पे अमेजोन पे जो भी प्राइस है, रेगुलर प्राइस, सेल प्राइस, फिर आप यूज़ कर लेना उसके अंदर जो भी प्राइस इस प्रोडक्ट की है। हमने यहाँ पे उसको अमेजोन पर रिडायरेक्ट करने के बाद वो प्राइस बता रहा है, तो अब आपको जो प्राइस यहाँ दी है वो प्राइस वहाँ पुट करना है रियल टाइम में, ठीक है? तो ऐसे आपने कुछ 20 प्रोडक्ट बनाए थे, 20 बने, तो आपको 20 प्रोडक्ट ऐड करने हैं अपने कैटलॉग के अंदर। अब 20 प्रोडक्ट पे मैंने बोला था कि वहाँ हम लोग सेट बनाते हैं पहले, कि मुझे ओनली फिजिक्स पे एडवर्टाइजमेंट रन करना और ओनली केमिस्ट्री पे, तो आपने फिर उसको ऑल प्रोडक्ट से 2 सेट और 3 और बनाए थे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। अब वो सब तो आप हटा देना, डिलीट कर देना, या फिर नया कैटलॉग बना रहे हो आप लोग, इसमें 2 सेट बनेंगे 10-10 के, क्योंकि आपके 2 आर्टिकल हैं, दोनों अलग अलग कैटेगरी के हैं। जैसे एक में मोबाइल लिया आपने, एक में हेडफोन, तो एक हेडफोन के नाम से बना देना, एक मोबाइल के नाम से, तो हर किस में कितने आ जाएंगे? 10-10 आ जाएंगे आपके। अब आप उन सेट को लेके कहाँ यूज़ करते हो उसका एड्स मैनेजर में, तो एड्स मैनेजर में कैंपेन एक बनाओगे, सेट 2 बनाओगे, एक में एक सेट लेना 10 प्रोडक्ट और दूसरे सेट में दूसरे 10 प्रोडक्ट लेना, और दोनों की डिटेल टारगेटिंग पर रन करना आपने। तो एक कैंपेन में 2 सेट बनेंगे। इसमें क्रिएटिव की नीड तो पड़ेगी नहीं आपको, क्रिएटिव तो यही हो जाएगा आपका। ये किस ऑप्शन में आके बनाए थे सर आपने? इसको बताया था बिजनेस मैनेजर नहीं, ये बताया था ना आपने क्या? ये मैंने आपको यहाँ से पोस्ट में बनाया था, पोस्ट में कैटल, हाँ पोस्ट में बनाया था। तो आप तो अपना आर्टिकल ओपन कर लेना और एक एक करके अपने टाइटल को सर्च कर लेना, तो आपके इस तरीके से निकलते आएंगे जैसे मैंने अभी सर्च किया, ठीक है? तो ये कैटलॉग कैंपेन आपका हो गया। प्राइस हमने नहीं दी, तो रियल टाइम में जो प्राइस है अमेजोन पे वो आप ले लोगे। यूआरएल वेबसाइट का यूज़ करोगे आप, माइक्रोएडिया वाला अपने प्रोडक्ट का यूआरएल। अमेजोन का यूआरएल मत लेना, तो रिजेक्ट कर देगा वो। आपको ये वाला यूआरएल यूज़ करना है, ध्यान रखना, फिर बोल रहा हूँ मैं, ये वाला यूआरएल लगाना आपको प्रोडक्ट में। इसके पीछे जो यूआरएल है वो मत यूज़ करना।
ठीक। एक मैंने आपको स्टोर दिया था, एफिलिएट स्टोर, जिस पे अभी 2-2 स्टोर दिए ना सभी को। तो आपको एक कैंपेन बनाना है, उसमें 2 सेट बनाने हैं, और इसमें आपको रन करना है इस पे ब्रांड अवेयरनेस पे, ब्रांड अवेयरनेस पे कैंपेन। ये कैंपेन बनेगा ब्रांड अवेयरनेस में, और 2 स्टोर के 2 सेट बनेंगे एक ही कैंपेन के अंदर, और 2-2 क्रिएटिव। स्टोर कंप्लीट हो गया आप लोगों का? अभी नहीं हुआ? हाँ, तो वो कंप्लीट करोगे पहले, उसके बाद ये कैंपेन बनाना। इसके क्रिएटिव भी आप ही को बनाने हैं, किस टाइप से बनेंगे वो देख लीजिए। अभी मैंने आप लोगों को कूपन वगैरह ऐड करना नहीं बताया है, तो एक बार आप स्टोर कंप्लीट कर लोगे तो आप लोगों को मैं कूपन भी बता दूंगा, और कूपन ऐड करने के बाद ये इस तरीके से कैसे हुई है एंट्री। अभी आप टॉप और आप पैराग्राफ वगैरह कर रहे हो, है ना? तो इस टाइप से 50% ऑफ दे रहा है ये कुछ और दे रहा है। तो लेटेस्ट जो भी ऑफर आपकी उसमें चल रहा है उसको लेकर एक क्रिएटिव बनाना है। क्रिएटिव कुछ इस टाइप से बनाना है, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया इस टाइप से क्रिएटिव होना चाहिए आपका। अप टू 50% ऑफ ऑन विंटर सेल, किसी को भी लेके, या किसी कूपन को प्रमोट करना, तो एक साथ कूपन डील सब कुछ प्रमोट हो जाएगी आपकी। अब आ गया समझ में? अभी तो कूपन ऐड करेंगे, उसके बाद होगा ना। हाँ हाँ, तो सिर्फ आपका क्रिएटिव वाला पार्ट बचेगा, बाकी तो आप करके रख ही लोगे। तो कूपन कैसे ऐड होंगे, आप स्टोर बना दो, उसके बाद मैं आपको कूपन ऐड करना सिखा दूँगा। ठीक है, उसमें कूपन कैसे ऐड करना, इतना आया समझ में? ठीक है, तो ये आपका फेसबुक का मैंने ऑलमोस्ट पूरा प्रैक्टिकल आपको दे दिया। सभी सेट 230 रुपये में, ठीक है। 220 बजट लगाना। जितने वर्क आपके हैं उनमें सभी में ऑडियंस एवरीथिंग आप ही को सेट करना है, ठीक है। तो पूरा कैंपेन डन करने के बाद आप मुझे चेक करवाओगे, और जो हेल्थ वाला मैंने आपको दिया उसका क्रिएटिव मैं आपको दे देता हूँ। सिटी इसमें दी हुई है, ट्रीटमेंट भी दिए हुए हैं, जैसे किडनी स्टोन है या आपका ये लिपोमा है, अलग अलग दिया हुआ है। कोई भी एक डिसीज़ लेना, हर एक डिसीज़ का इसमें क्रिएटिव आपको मिल जाएगा। आप अपनी चॉइस का जो भी डिसीज़ ले रहे हो, आप लोग सब अलग अलग डिसीज़ भी ले सकते हो, उससे रिलेटेड आपको लीड्स कैंपेन बनाना है। जैसे अगर मैं इसमें आपको दिखा देता हूँ बात करके, जैसे लिपोमा है तो ये उसके क्रिएटिव है, इसमें से वो साइज़ ले लेना जो आपके फिट बैठ जाए, कोई भी एक डिसीज़। दूसरी आइए सर, ऐसे अच्छी। ये किसका है? हरीश। ये तो अभी है नहीं। कौन बता फर्स्ट 7 पड़ेगा, थर्ड वन हो गए सभी? ठीक है, तो ये आप ये डन हो जाएगा आपका। ये एक और असाइनमेंट लिखो, टूल्स इनको डॉक्यूमेंट।
इसमें देखो छोटे छोटे टूल्स बने हुए हैं, तो एक जन को मैं एक टूल असाइन कर रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग अपन इसको देखेंगे। तो इसमें देखो एक है जैसे PDF टू JPG कन्वर्टर, आप ले लो ये। नेक्स्ट PDF टू JPEG कन्वर्टर, ये आप ले लो। थर्ड PDF टू PNG कन्वर्टर, ये आप ले लो। नेक्स्ट PNG टू PDF आपका है, JPEG टू PDF नेक्स्ट आपका है। इंडेक्स बनेगा, कीवर्ड रिसर्च होगा, फिर से रिपीट करना है। कीवर्ड अपने अपने टूल का रिस्पेक्टिव आप निकाल लोगे। ऑन पेज ऑडिट होगा, ऑफ पेज ऑडिट होगा, सोशल बुक मार्किंग, डायरेक्टली सबमिशन, फॉरम पोस्टिंग, कमेंट पोस्टिंग। मैंने ये सब बता दिया आपको, फॉरम पोस्टिंग, कमेंट पोस्टिंग, ठीक है। तो सोशल बुक मार्किंग और डायरेक्टली सबमिशन, ये अभी मैं बता देता हूँ आपको। तो ये कुछ इसने टॉपिक है, 50-50 सबमिशन करना है। और इसी का ही आपको गूगल एड्स पे कैंपेन बनाना है, सर्च कैंपेन। कीवर्ड आप निकाल ही लोगे, इन्हीं कीवर्ड्स को इसमें आपको टारगेट करना है, क्या नाम से, एग्जैक्ट मैच में। कीवर्ड जो भी आप निकालोगे वो आप कर ही लोगे कीवर्ड रिसर्च। जैसे PDF टू JPG कन्वर्टर, PDF टू फ्री JPG कन्वर्टर, तो उसको एग्जैक्ट मैच में लगा के 2 क्रिएटिव बनाने हैं आप। ये गूगल एड्स में बनेगा आपका कैंपेन। एक क्लाइंट अकाउंट बनाना, टूल सिप्पो नाम का, उसमें ये कैंपेन आपको बनाना है। ऑडियंस अपने हिसाब से देख लेना, ऑडियंस का दिखाओ तो लोकेशन लगेगा। कीवर्ड मैंने आपको दे दी, ऑडियंस है ही नहीं इसमें। आपको बजट लेना 500। एग्जैक्ट मैच पे लगा के क्या करना है उसको? कीवर्ड को ग्रुप में एग्जैक्ट मैच में लगाना है, उस पर 2 क्रिएटिव बनाने हैं अलग अलग। एक कैंपेन, एक ग्रुप और 2 क्रिएटिव ग्रुप। समझ में आया? तो देखो मैंने आपको बैकलिंक के 2 टॉपिक पढ़ा दिए हैं, डायरेक्टली सबमिशन और ये सोशल बुक मार्किंग। मैंने आपको उससे पहले आर्टिकल भी दिया था, आर्टिकल के 20-20 सबमिशन करने थे और इनके आप 50-50 करने, तो 20 तो आपके यही हो जाएंगे, 30 और जोड़ लोगे आप उसके अंदर। अब उसके अलावा 2-3 टॉपिक और बता देता हूँ, कमेंट पोस्टिंग कैसे करना है और डायरेक्टली सबमिशन कैसे करना है इसमें, तो वो अपन देख लेंगे। तो ये असाइनमेंट आपको करना है। अब आपके जो बचे हुए टॉपिक है वो लिख लो आप। गूगल एनालिटिक्स, सेकंड एडवर्टाइजिंग एज ए पब्लिशर, बैकर में लेना। एडवर्टाइजर वाला प्लेटफॉर्म तो हो गया अपना। अब पब्लिशर जैसे गूगल एडसेंस वगैरह का कैसे क्या रोल रहता है, अर्निंग वगैरह का। थर्ड लिखो एफिलिएट मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, ठीक है। तो ये 4 आपके मिसलेनियस टॉपिक बचे हैं। गूगल एनालिटिक्स को हटा के 3 मिसलेनियस टॉपिक आपके बचे हैं, ठीक। तो देखो ये टॉपिक मैं अभी आपको पढ़ा ही रहा हूँ और ये जितने भी असाइनमेंट हैं आप इनको कंप्लीट करो, उसके बाद मैं आपको बाकी सिलेबस पढ़ाऊँगा। आपको जितना टाइम लेना है, 4 दिन 5 दिन, जब भी हो जाए उसको करा दें। अब असाइनमेंट कंप्लीट होंगे सब, ठीक है। और इसमें मैं अभी आपको बता देता हूँ, जो 220 के फंड लगे हुए हैं, फंड मैं रेस करूँगा, ठीक है, आपको नहीं देना। लेकिन जो मेरा असाइनमेंट नहीं देगा वो अपनी पॉकेट से चलाएगा। अगर चलाना है तो चलाओ, वो आपकी मर्जी। इसी का ही आपका पोर्टफोलियो बनेगा, पूरा एक्सपीरियंस लेटर है यहाँ से जो भी बनेगा। स्पेशली जिनको जॉब करना है तो जो वर्क रिपोर्ट है मैं अभी आपको वो भी दे देता हूँ। उसमें एसईओ का वर्क रिपोर्ट तो है ही आपके पास। अब एसईओ इसका गूगल एड्स का और इसका वर्क रिपोर्ट देख लो किस टाइप से ये अपने को
मैनेज करना है। देखो, सबसे पहले आपकी पूरी एक चेक लिस्ट बनेगी। असाइनमेंट कंप्लीट होने के बाद आपने जो 2 आर्टिकल किए हैं वो मेंशन होंगे, आपने जो कैटलॉग बनाए हैं वो मेंशन होंगे, मतलब ई कॉमर्स काइंड ऑफ। आप फेसबुक पे जो कैंपेन बनाओगे उसकी प्रीव्यू यूआरएल यहाँ पे मेंशन होगी, और गूगल एड्स पे जो कैंपेन बनाओगे वो मेंशन होगा, टूल शिप्पो पे जो वर्क करोगे वो मेंशन होगा। अभी ये गूगल का मैप भी मैं आपको दूंगा, वो भी इसमें अपन करेंगे आगे चल के। तो ये पूरा एक चेकलिस्ट बनेगा। तो कंपनीज में जब हम इंटरव्यूज देने के लिए जाते हैं तो आपको एक चेकलिस्ट लेकर चलनी पड़ती है अपने साथ में, और ये चेकलिस्ट आप हमेशा अपडेट करते रहना, जो जो करते जाओ नई नई चीज़ें, क्योंकि ये आपका एक पूरा पोर्टफोलियो बनने वाला है। अब इतना सारा काम हमने किया कि हम क्लाइंट को ऐसे मेल नहीं कर सकते कोई भी चीज़, वो आपको पूरा चेकलिस्ट देखता है, जिसमें से वो अगर आपसे जो मांगेगा वो रिपोर्ट आपको देना। भाई उसने बोला कि आपने जो फेसबुक का कैंपेन रन किया है इस कैंपेन का रिपोर्ट दिखाओ, तो फिर अपने को सिर्फ इसी की रिपोर्ट देनी है। अगर आप बोलता है आपसे कि मुझे इसका एसईओ रिपोर्ट दिखाओ, तो फिर आप उसका रिपोर्ट, तो रिपोर्ट अपने पास रखना सबका अलग अलग, लेकिन चेकलिस्ट से जो मांगेगा वो रिपोर्ट आपको देना है। सेकंड, आपका रेज्यूमे। तो रेज्यूमे का देखो मैंने एक सैम्पल दिया हुआ है, जो प्रोजेक्ट पे आपने काम किया, जैसे इसने ईसा क्रिएशन पे काम किया तो क्या क्या काम किया है वो मेंशन करना। जैसे आपने माइक्रोमीडिया पे आर्टिकल राइटिंग की, कॉन्टेंट राइटिंग की, कीवर्ड एनालिसिस किए, में प्लगरिज्म की है तो वो पूरा एक पॉइंट टू पॉइंट लिख दिया। इसके बाद इस पर क्या क्या किया, सोशल मीडिया पे कैंपेन बनाया, क्रिएटिव बनाया, ठीक है, वो मेंशन कर दिया। टूल शिप्पो पे आपने क्या क्या किया वो मेंशन कर दिया। तो रेज्यूमे में कभी भी कोई स्टैंडर्ड रेज्यूम मत बना, रेज्यूमे में वो पॉइंट मेंशन करना जो आपने लिटरली किया हुआ है, नहीं तो वो इसी में से घुमा के पूछ लेगा आपसे, ठीक है। तो मैंने रेज्यूमे के 2 सैंपल दे रखे हैं आपको, एक तो ये वाला और एक ये वाला, जो आपको बेटर लगे आप उसको मॉडिफाई कर लेना। एक, जब हम किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहे होते हैं तो एक कवर लेटर देते हैं। अगर इंटरव्यू का नाम याद है तो अच्छी बात है, वो लिख दिया हमने, नहीं तो कंपनी का नाम और ये लेटर। तो जब भी किसी को मेल करो, फ्यूचर के लिए भी बता रहा हूँ, 3 चीज़ें हमेशा करना, चेकलिस्ट, रेज्यूमे और कवर लेटर। तो ये एक प्रोफेशनल तरीका होता है किसी से भी इंटरव्यू जाने से पहले उसको मेल करना होता है। ये मैं आपको फॉरवर्ड कर दूँगा। अच्छा, वो रिपोर्ट भी ले लो उसके साथ में। देखो, फेसबुक का वर्क रिपोर्ट कुछ ऐसा बनेगा, कितने का कैंपेन चलाया, कितनी रीच मिली, लीड्स कितनी आई, एक सीपीएल कितने का हुआ, कौन सा कैंपेन टाइप आपने लिया, प्लेसमेंट कहाँ कहाँ रखे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, क्रिएटिव के क्या था आपका, इमेज था, वीडियो था, टारगेटिंग क्या रखी आपने, और टाइप क्या था अपना, रीच था, लीड्स था, समझ में आ गया। तो अब जब कैंपेन लाइव हो जाएगा उसके बाद जो रिस्पॉन्सेज आपको आएंगे वो रिस्पॉन्स हम पुट कर देंगे, फॉर्मेट में आपको दे ही रहा हूँ। गूगल एड्स में भी ऐसे ही बन रहा है। देखो, कैंपेन टाइप हमने कौन सा लिया, सर्च कैंपेन, प्लेसमेंट क्या रखा, गूगल प्लेसमेंट, मतलब गूगल के सर्च इंजन पे दिखा रहे हैं, कौन सा टाइप है आपका, इमेज है, कॉन्टेक्चुअल है, टारगेटिंग लोकेशन क्या क्या रखी है आपने, टाइप बिट कौन सी लगाई है, मैक्सिमाइज क्लिक, एक क्लिक कितने आपके क्लिक जनरेट हुए हैं, एवरेज बिट कितने का गया, कितनी कॉस्ट का कैंपेन रन होगा। तो अभी जब कैंपेन आपका लाइव हो जाएगा उसके बाद की ये रिपोर्ट आपके काम की हो जाएगी, ठीक है। अभी इसके बाद मैं आपको मैप दूंगा, तो मैप के लिए फिर आपको ऐसे बनाना है, मैप में कहाँ रैंक कर रहा है, जैसे देखो गूगल माई बिजनेस, तो कीवर्ड आपके टॉप 10 मैप में कहाँ आ रहा है, कौन सी पोजीशन पे। तो ये रिपोर्ट भी आप रख लो अपने पास, ये बहुत काम आएगी आपको आगे। क्या था मेल आई डी, SHE टेस्ट पे ये होगा and AHL. हो गए सभी, तो ये आपकी रिपोर्ट, ठीक है। तो लिखो नेक्स्ट टॉपिक बैकलिंक का, कमेंट पोस्टिंग एंड फोरम पोस्टिंग। तीसरा टॉपिक है कमेंट पोस्टिंग एंड चौथा टॉपिक है फोरम पोस्टिंग।
देखो कमेंटिंग और फोरम कैसे काम करते हैं। फोरम होता क्या है, फोरम होता है एक रिव्यू प्लेटफॉर्म, FAQs, क्वेश्चन एंड आंसर वाला प्लेटफॉर्म, जैसे कोरा एक फोरम साइट है, आपने उस पर एडवर्टाइजमेंट भी रन किया। अब किस तरीके से ये वर्क करता है, जैसे सपोज अगर हम यहाँ पे सर्च कर रहे हैं, सी ये मेरे पास जैसे टॉप 10 का आर्टिकल है, तो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन सर्च किया इससे रिलेटेड, क्वेश्चन ऑलरेडी रहते हैं, रिलेवेंट निकालोगे और आपको आंसर का ऑप्शन दिखता है यहाँ पे। तो जैसे हम लोग आंसर पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे अपना पूरा कंटेंट पुट करते हो। तो आपको यहाँ पे बैकलिंक किसकी बनानी है, कंटेंट भी अपना ही दोगे वेबसाइट का, और जो URL है आपके आर्टिकल की वो URL आप यहाँ पे सबमिट कर दोगे कुछ इस तरीके से। तो किसका बैकलिंक मिल जाएगा हमें, quora.com का। ये तो एक ही साइट है, ऐसे आपको 20 फॉरम निकालना है उस आर्टिकल के लिए, ये तो उस आर्टिकल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो फोरम आपको निकालने के लिए एक टूल मैं बता देता हूँ, ड्रॉप माय लिंक। ये थोड़ा सा टफ है टॉपिक, इतना इजीली साइट मिलती नहीं है इसकी, बट जितना भी मिल जाए आप लोग देख लेना थोड़ा सा। किस कैटेगरी से रिलेटेड आपको फोरम चाहिए, जैसे मुझे SEO से रिलेटेड फोरम चाहिए, SEO टिप्स या जो भी, वो हमने यहाँ पे सर्च किया फोरम बैकलिंक एंड सर्च, तो ये फिल्टर करके दे देगा आपको। जैसे कोई भी इसमें ले लो फोरम, ये ले लिया, ये सब फोरम वेबसाइट है जो क्वेश्चनेबल होती है। अब आपको अगर एग्जिट मिल रहा है तो आप इसके सर्च से भी, जैसे आप मैंने लिया इसमें SEO टिप्स, आपको कहीं ना कहीं पोस्ट करने का ऑप्शन देगा ये, इसमें नहीं है। कंटेंट कॉपी पेस्ट करोगे और URL इंसर्ट करने का ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, हाइपरलिंक बनाने का। तो ऐसी कुछ 20 वेबसाइट पे आपको अपने दोनों आर्टिकल सबमिट करने, मतलब एक पे 2 सबमिशन, और उधर जो माइक्रोडिया वाला दिया है मैंने, सॉरी उसका टूल सिप्पो का, उस पर 50 सबमिशन करना है। नेक्स्ट लिखो कमेंट पोस्टिंग, मैंने लिखवा दिया, देख लो। कमेंटिंग क्या है, ब्लॉगिंग की जो साइट होती है, जैसे वर्डप्रेस पे आप ब्लॉग लिखते हो तो लास्ट में देखो कमेंट का ऑप्शन आता है, किसी भी आर्टिकल में आप देखो, सबसे लास्ट में आपको कमेंट, तो यहाँ आपका नाम आएगा, यहाँ आपकी मेल आईडी आएगी और यहाँ आपके लैंडिंग पेज आएगा। तो आपके पास 3 लैंडिंग पेज है, एक आपका 2 आपके आर्टिकल हैं और एक आपका वो टूल सिप्पो वाला है। यहाँ से आप इसको पोस्ट करोगे तो किसका बैकलिंक मिलेगा आपको, स्टॉक। अब इसमें क्या लिखना है, इसमें आपको कंटेंट नहीं लिखना है, इसमें आपको इस आर्टिकल की तारीफ लिखनी है, जैसे इसने लिखा हुआ है फीडबैक लिखना है। हाँ, फीडबैक लिखना है। तो इसको सबमिट करने के बाद इस तरीके से आपको इस पर्टिकुलर मिनी आइडिया है जिस पे भी आप सबमिशन कर रहे हो उसका बैकलिंक आपको मिल जाता है। आपको मैं रेफरेंस दे चुका हूँ, आप अपने रेफरेंस को एक्टिव रखिएगा बस। कौन सा वाला, ये वाला है ना आपके पास रेफरेंस, या ये वाला है? दोनों ही है, हाँ, दोनों में से कोई भी देख लिया, जैसे ये देख लिया। देख रहे हो किस आर्टिकल पे किया है उसने, उसका डी है, उसका पी है। एलेक्सा तो अभी शट डाउन हो गया तो उसको स्किप कर देना। और कमेंट पोस्ट करते से ही एक URL जनरेट होगी, वहाँ पे नंबर लिखा आता है, पोस्ट नंबर, बस वो पुट कर देना यहाँ पे। तो ऐसे कुछ 20 आर्टिकल आपको निकालने हैं, बस ये ध्यान रखें रिलेवेंट लेना दोनों ही, ऐसे हर किसी आर्टिकल पे नहीं करना आपने को। जैसे हम ब्लॉगिंग सिखा रहे हैं तो ब्लॉगिंग से रिलेटेड ही आर्टिकल निकालने हैं, उन्हीं पे कमेंट करना। तो उसके लिए आप ये टूल भी यूज़ कर सकते हो जो भी मैंने आपको बताया। अब आप इसको फिल्टर करना कमेंट्स बैक लिंक पे, और जो भी टाइप करोगे आप तो ये कमेंट साइट फाइंड करके दे देगा गूगल पे।
या आप देखो सिंटेक्स भी समझ सकते हो कि जैसे ये कैसे सिंटेक्स बना रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि गूगल कॉमन चीज़ फाइंड करता है। जैसे आप किसी भी वेबसाइट पे जाओगे तो हमेशा आपको क्या दिखेगा नीचे, पोस्ट कमेंट। तो मैं इसको सिंटेक्स बना दूंगा तो गूगल अपने आप ही फाइंड कर लेगा। जैसे आपका आर्टिकल है, आपने यहाँ पे टाइप किया टॉप 10 सैमसंग टैबलेट, इस टाइप से। तो आप क्या करना है, यहाँ से टैबलेट लिख देना पोस्ट, तो ये कॉमन चीज़ है। तो गूगल खुद से ही वो सब आर्टिकल फाइंड कर लेगा जिसमें पोस्ट कमेंट दिया हुआ। अब आपको एक एक करके विजिट करना है। ठीक है, और लास्ट में कमेंट का ऑप्शन देख लेना। कमेंट में सर आपने 3 लिंक बताई, मतलब 2 तो आर्टिकल की। हाँ, आपको 3 प्रोजेक्ट दे चुका हूँ मैं इस पे, 2 आर्टिकल दे चुका हूँ और एक आज मैंने नया दे दिया आपको टूल सिप्पो का। उस पर 50 कमेंटिंग करनी है और इन पे 20-20 करनी है। तो सर आर्टिकल भी बनेगा क्या टूल? किसमें? टूल सिप्पो? नहीं, उसमें कंटेंट नहीं बनेगा, कंटेंट वगैरह सब बना हुआ। सिर्फ आपको कीवर्ड रिसर्च से स्टार्ट करना, कंटेंट राइटिंग का कोई काम नहीं है उसके अंदर। सिर्फ रिपोर्ट बनानी है, कीवर्ड्स बनाने और डायरेक्ट सबमिशन स्टार्ट करना। कंटेंट तो आपने आर्टिकल में सबमिशन कौन सी लिंक का करेंगे? अपने टूल का। जैसे आपको पीडीएफ टू जेपीजी दिया तो देखो उसकी यूआरएल आप जब क्लिक करोगे तो आपका यूआरएल मिल जाएगा। अच्छा, इस यूआरएल का हाँ, करेंगे। इस यूआरएल का ठीक सर, अपने इंडिविजुअल यूआरएल का करना। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, इमेज शेयरिंग। इमेज शेयरिंग मैंने आप लोगों को बताया था कि अपने पास अगर कोई भी ऐसा क्लाइंट आता है जिसको लोग इमेज वाइज ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, जैसे हमने ले लिया इंटीरियर डिज़ाइन, होम आइडियाज़, ठीक। तो यहाँ पे आपको देखते हो आप लोग जैसे इमेज पे आ गया, फिल्टर किया, तो ये जैसे पिंटरेस्ट, अब ये इमेज शेयरिंग साइट है। तो आपने इमेज क्या किया, पहले पिंटरेस्ट पे अपलोड किया, फिर यूज़र पिंटरेस्ट पे गया और यहाँ से क्लिक करके वो पिंटरेस्ट पे विजिट कर गया और इधर से फिर वो आपकी वेबसाइट पे आ गया। तो अपने को 2 फायदे हैं, आपको ट्रैफिक तो मिल ही रहा है, प्लस pinterest.com का आपको क्या मिल जाएगा, बैकलिंक मिल जाएगा। अब ये तो एक ही साइट है जो इमेज पे डील कर रही है, ऐसी और वेबसाइट आपको फाइंड करना है, कुछ 20 वेबसाइट आपको निकालना है। आप कीवर्ड टाइप करना लिस्ट ऑफ इमेज शेयरिंग साइट, बहुत मिल जाएंगे गूगल पे। लिस्ट ऑफ इमेज शेयरिंग साइट। अकाउंट बनेगा। अब इमेज ही आपसे 2 तरीके से लेगा, या तो मैनुअल अपलोड करवाएगा तो वेबसाइट का यूआरएल देना, या फिर आपके वेबसाइट में जो इमेज है उसका राइट क्लिक करके इमेज एड्रेस कॉपी करके इमेज का यूआरएल उसको देना। तो अब जैसे टूल सिप्पो वाला जो है उसमें तो ये आपको नहीं मिलेगा, मतलब टूल सिप्पो में आपको नीड नहीं पड़ेगी इसकी, उसमें इमेज ऑप्शन नहीं है। तो आप सिर्फ आर्टिकल के लिए करोगे। आर्टिकल में क्या सबमिशन करोगे, अपना वो फीचर इमेज, ये ध्यान रखना, फीचर इमेज पे आपको सबमिट करना। याद आ रहा ना, फीचर इमेज लगाई थी आपने आर्टिकल में टॉप 10, ये वाली। ये वाली फीचर इमेज, इसका सबमिशन इसका मतलब इस इमेज का होगा 20 इमेज पे। ये सिर्फ 2 आर्टिकल पे, टूल सिप्पो पे नहीं करना। लिखो W2.0 सबमिशन या वेब सबमिशन, वेब टू सबमिशन, इसको वेब टू सबमिशन भी बोलते हैं।
देखो ये कैसे वर्क करता है बैकलिंक के लिए। जैसे मैंने आपको ब्लॉगर बताया था, आपने क्या किया, फ्री ब्लॉग क्रिएट किया ब्लॉगर में। ये स्टेप आपको बताइए। जब आप ब्लॉग क्रिएट करते हो तो यहाँ पे जब इसको व्यू ब्लॉग करते हो तो आपको डोमेन क्या दिखता है, blogspot.com। तो हम इसकी भी बैकलिंक ले सकते हैं blogspot.com की। तो आप लोग क्या करोगे, जैसे आपके जो आर्टिकल हैं तो आपको एज इट इज़ ब्लॉगर पे जाके एक नया ब्लॉग क्रिएट करना है। ब्लॉग क्रिएट करने के बाद 2 पोस्ट बनानी है। कंटेंट आपके पास है, आर्टिकल का जो कंटेंट है वही आपको उतारना है, पूरा कॉपी पेस्ट करना है, लेकिन उसमें हाइपर लिंक बना दोगे अपने मेन आर्टिकल को। जैसे आपका जो मेन आर्टिकल है, जैसे ये वाला मेन आर्टिकल है आपका, तो इसकी जो URL है उसको हम हाइपर लिंक कर देंगे यहाँ से इस तरीके से। हो गया अंडे तो ये, तो जब इस पेज को क्रॉल होगा तो ये मिल जाएगा और आपको बैकलिंक किसकी मिल जाएगी, ब्लॉगस्पॉट की। अब इसी तरीके से मैं ये भी कर सकता हूँ, वर्डप्रेस का जो फ्री प्लेटफॉर्म है इस पे जाके मैंने एक फ्री ब्लॉग साइट बनाई। तो आपको आप इसमें क्या डोमेन जनरेट करता है ये फ्री wordpress.com, इसमें भी 2 आर्टिकल आप बना सकते हो, तो आपको wordpress.com का बैकलिंक मिल जाएगा। इसी तरीके से आप टम्बलर ले सकते हो, wix.com ले सकते हो, बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं ऐसे वर्डप्रेस अल्टरनेटिव। तो आपको 20 वेबसाइट कुछ इस टाइप की निकालनी है और हर वेबसाइट पे 2-2 आर्टिकल। इस वाले टॉपिक में भी टूल्स हिप्पो पे काम नहीं करना, सिर्फ अपने दोनों आर्टिकल पे। टूल्स हिप्पो पे सिर्फ 3 या 4 टॉपिक करने हैं आपको, बाकी आर्टिकल पे 5 टॉपिक करने हैं। तो आप कैसे निकालोगे, आप लिस्ट ऑफ ब्लॉगिंग साइट करके निकालना, या फिर आप सिंपली लिखना वर्डप्रेस अल्टरनेटिव, तो आपको मिल जाएंगी बहुत सारी वेबसाइट। जैसे 21 वेबसाइट बता रहा है, सभी पे एक करके। सर इस पे जैसे साइट पे गए तो उसमें फिर अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट तो सभी में बनेगा, बिना अकाउंट के तो आपको एंटर होने ही नहीं देगा। अकाउंट बना, फिर उसके बाद 2 आर्टिकल साइट बनाओगे, फिर एक वेबसाइट बनाओगे जैसे ब्लॉगर और वर्डप्रेस में बनाया, फिर उसमें 2 आर्टिकल। हाँ कॉपी पेस्ट करना, इतना असाइनमेंट करना है। इसलिए मैं बोल रहा था स्टार्टिंग से काम करते रहो। देख लेना, जब हो जाए बता देना, मैं क्लास अरेंज कर दूँगा। टाइम आप लोग का खाली है, कभी डाउट हो तो आ जाना। आगे नहीं पढ़ाऊँगा मैं जब तक ये असाइनमेंट नहीं होगा। सारे दिन है सर, सारे दिन है सिर्फ फेसबुक का नया है, बाकी तो सब पुराना ही है। फॉरम पोस्टिंग वगैरह सब दिन। जो आपने सर जो PDF दिया था उसमें ये बाकी चीज़ें बता रहा था, ये कमेंट पोस्टिंग ये सब होगा। बैकलिंक के टॉपिक अभी भी बचे हुए हैं, लेकिन वो आप जिनको जो प्रोजेक्ट मिले हैं उसमें उतना वर्क नहीं करेंगे। जैसे बिजनेस लिस्टिंग, क्लासीफाइड, वो लोकल बिजनेस पे ज़्यादा लगता है। तो वो आप जब भी आओगे नेक्स्ट टाइम में एक ही बार मैं आपको 10-15 मिनट में बता दूँगा टॉपिक और भी है, बट लगभग सेम ही चलते हैं सर, सिर्फ वेबसाइट का नेचर चेंज हो जाता है, तरीका तो सेम ही रहता है। तो ये टॉपिक भी सर ये जो आपने बताया ये बच्चे हैं जो कौन सा? हाँ ये बचा। गूगल एनालिटिक्स, फ्रीलांसिंग। गूगल एनालिटिक्स का कल थोड़ा बहुत इंट्रो बताया था मैंने, वो बचा हुआ है, वो देख लेंगे अपन। एफिलिएट मार्केटिंग, अब जैसे एफिलिएट मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग और ये एडवर्टाइजिंग, ये कंपनीज में कहीं काम नहीं आएगा, ये आपके पर्सनल यूज़ का है। जैसे आपको अपना खुद का स्टार्ट करना हो तो कैसे क्या सेट करेंगे, तो हाँ वो आपने बताया था मेकिंग। हाँ सेल। हाँ, तो जैसे एफिलिएट मार्केटिंग का ऑलमोस्ट प्रैक्टिकल आप कर चुके हो। मैंने रिव्यू करवा दिया, मैंने आपको स्टोर में कूपन्स करवा दिए, मैंने आपको कैटलॉग बनवा दिए, बस अब उसको थ्योरेटिकली अपने को समझना है कि कहाँ से एफिलिएट मिलते हैं, कैसे काम करता है एफिलिएट मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट से कैसे अर्निंग की जाती है। और उसके लिए पहले आपको ये असाइनमेंट सबमिट करने होंगे, तभी मैं पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है। चलो बता देना जब हो जाए क्लास। डाउट पूछना तो आ सकते हो, देख लेना, बात कर लेना आपस में, बस जब भी आओ तो कंप्लीट करके लेके आना। और जो चेक लिस्ट और वो मैंने मेल किया उसमें अरेंज करके लेके आना सब कुछ भी हो, डाउट वगैरह हो, कहीं भी अटको तो पूछ लेना। आपका जो स्लॉट है वो 5 से 6 का भी खाली रहेगा, ठीक है। तो 5-5:30 के बीच में, और जब भी डाउट के लिए आओ तो ग्रुप में ही आना, ऐसे नहीं कि एक दिन ही आ गए, एक दिन ही आ गए, बार बार रिपीट नहीं करूँगा। एक ही बार अपने डाउट निकाल के साथ में आ जाना।